नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग एक बेसिक रिवीजन वीडियो करने वाले हैं। एक ऐसा वीडियो जिसमें हम लोग जितने भी अभी बेसिक्स के बारे में हमारी समझ बनी है वास्तु को लेकर, उसके बारे में थोड़ी-सी समझ दोबारा से रिवाइज करने की और उसको और विकसित करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु दोष आखिर होता कैसे है? क्यों आ जाता है हमारे घर में कोई वास्तु दोष? क्या रीज़न होते हैं उसके पीछे? किस तरीके से आपका घर ये माना जाता है कि ऑस्पिशियस है या ऑस्पिशियस नहीं है। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि कोई भी घर वास्तु ऑस्पिशियस है या वास्तु ऑस्पिशियस नहीं है, ऐसा ज्यादातर केसेस में नहीं देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि आपका घर जो बना हुआ है उसमें बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती है वास्तु की वो है या नहीं। अगर वो नहीं है तो हम मान लेंगे कि वो वास्तु ऑस्पिशियस है, और अगर वो प्रॉब्लम्स है तो क्या उन्हें ट्रीट किया जा सकता है? नहीं ट्रीट किया जा सकता। अगर उन वास्तु की प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जा सकता है तो हम उसे वास्तु ऑस्पिशियस घर में ही मानेंगे, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके घर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बने हुए हों या सबने किसी वास्तु कंसल्टेंट से पहले बात करी हो, सलाह लिया हो, उसके बाद घर बनाना शुरू किया हो। तो बेसिक बेसिक समझ पैदा करने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे घर में या वास्तु में दिशाएं कितनी होती हैं। तो दिशाएं 4 या 8 नहीं होती है, दिशाएं 16 मानी जाती हैं। 16 डायरेक्शंस माने जाते हैं आपको, आपके अपने घर के। अब जब 16 डायरेक्शन माने जाते हैं, हर डायरेक्शन का अपना अपना एक एट्रीब्यूट होता है कि किसी डायरेक्शन का कुछ एट्रीब्यूट है। जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं हर दिशा का क्या एट्रीब्यूट होता है, मोटा मोटा समझेंगे। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन की डायरेक्शन होती है, नॉर्थ अपॉर्चुनिटीज या जॉब की डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आपके घर में हेल्थ इम्यूनिटी की डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट माइंड और क्लैरिटी की डायरेक्शन होती है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैप्पीनेस जॉय रिप्रोडक्शन की डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन सन का डायरेक्शन है, रिलेशन का डायरेक्शन है, दूर संबंधों का डायरेक्शन है, विदेश का डायरेक्शन है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन मंथन का चर्निंग का डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट मनी कैश फ्लो का डायरेक्शन है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन कॉन्फ्रेंस का डायरेक्शन है, साउथ फेम का डायरेक्शन है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डिस्पोजल का डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट पितृ का डायरेक्शन है, रिलेशन का डायरेक्शन है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट सेविंग का और पढ़ाई का डायरेक्शन है, वेस्ट प्राप्तियों की डायरेक्शन है, गेन्स का डायरेक्शन है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन का डायरेक्शन है, को भवन का डायरेक्शन है, और नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का डायरेक्शन है, बैंकिंग का डायरेक्शन है। तो ये हर डायरेक्शन का अपना एट्रीब्यूट है और इनको हम 5 एलिमेंट में डिवाइड हमने करा हुआ है वास्तु में। किन 5 एलिमेंट्स में डिवाइड करा हुआ है? तो हमने डिवाइड करा हुआ है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक के ये जो 4 डायरेक्शन है इनको वाटर में किया हुआ है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से ये डायरेक्शंस हमने एयर में करा हुआ है। इनको हमने किया हुआ है फायर में। इन दोनों को किया है हमने अर्थ में और इनको किया हुआ है स्पेस डायरेक्शन में। इन 5 एलिमेंट में इनको डिवाइड किया गया है। अब हर जोन का अपना एक एट्रीब्यूट है। क्या एट्रीब्यूट है? वाटर का एट्रीब्यूट है ब्लू कलर, ब्लैक कलर। एयर का एलिमेंट है ग्रीन कलर या इस फैमिली के सारे कलर्स। फायर का एट्रीब्यूट है रेड और उसकी फैमिली के सारे कलर। अर्थ का एट्रीब्यूट है येलो और उसकी फैमिली के सारे कलर। स्पेस का एट्रीब्यूट है व्हाइट और उसके फैमिली के सारे कलर। अब वास्तु दोष क्रिएट कैसे हो जाता है? वास्तु दोष प्रोमिनेंटली 4-5 तरीके से क्रिएट होता है आपके घर में। किन किन चीजों से क्रिएट होता है? पहला वास्तु दोष क्रिएट होता है टॉयलेट से। दूसरा वास्तु दोष क्रिएट होता है किचन से। तीसरा वास्तु दोष क्रिएट होता है एंटी एलिमेंट से। और चौथा वास्तु दोष क्रिएट होता है एंट्री से, आपके घर की एंट्री से। इसके अलावा भी कुछ कुछ और रीजंस है वास्तु दोष क्रिएट होने के, बट प्रोमिनेंटली यही रीजंस है। इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो टॉयलेट आपके घर में बहुत ही प्रोमिनेंट वास्तु दोष देता है। टॉयलेट किस डायरेक्शन में है? टॉयलेट का एट्रीब्यूट क्या होता है? देखिए समझिए, टॉयलेट किस चीज की एक्टिविटी है? टॉयलेट है डिस्पोजल की एक्टिविटी। मतलब वो चीजों को डिस्पोज ऑफ करती है, वेस्ट करती है, खराब करती है, बाहर भगाती है, फैलाती है।
तो अगर आपके घर का टॉयलेट इन 16 डायरेक्शन में से जिस भी डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट को वेस्ट करेगा। जैसे अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है तो आपके अपॉर्चुनिटीज जॉब पर इंपैक्ट करेगा और वो फ्लश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके से वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। ईस्ट डायरेक्शन में है तो ईस्ट डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट होता है, कनेक्शंस जो आपके होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, पैसों और कैश का डायरेक्शन है, तो पैसे और कैश खत्म हो जाएंगे। टॉयलेट कहां पर अच्छा है, किन डायरेक्शंस में टॉयलेट हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉयलेट होने के लिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन यहां पर हो सकता है क्योंकि चर्निंग का डायरेक्शन है। अगर यहां पर टॉयलेट होगा तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दूसरा डायरेक्शन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन तो डिस्पोजल का ही डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में अगर टॉयलेट होती है तो बहुत अच्छा है जी, डिस्पोजल की डायरेक्शन में ही टॉयलेट आ गया तो ऑलरेडी सेम एट्रीब्यूट पे काम कर रहा है। तीसरी डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन डिटॉक्सिफिकेशन को भवन एंजाइटी इसकी डायरेक्शन है। यहां पर टॉयलेट आ गया तो वो चीज फ्लश हो जाएगी आपकी जिंदगी से, तो अच्छी बात है। अब अगर टॉयलेट किसी और डायरेक्शन में है तो कैसे हमें ट्रीट करना है? ट्रीट करने के लिए टॉयलेट को जिस भी जोन में है, जिस डायरेक्शन में है, उसका कलर आप देखिए और उस कलर का टेप अपने टॉयलेट के चारों तरफ लगा दीजिए तो वो ट्रीट हो जाता है। या उसका मेटल स्ट्रिप भी लगा सकते हैं। जैसे अगर स्पेस के किसी भी डायरेक्शन में है तो व्हाइट कलर का टेप या आयरन की स्ट्रिप लगाकर आप उसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर अर्थ की डायरेक्शंस में है, मतलब साउथ वेस्ट में है, तो येलो कलर की टेप या ब्रास या पीतल जो होता है उसकी स्ट्रिप लगा के चारों तरफ से उसे ट्रीट कर सकते हैं। फायर, अगर फायर के डायरेक्शंस में टॉयलेट है तो वहां पर आप रेड कलर की टेप लगाकर या कॉपर की स्ट्रिप लगा के उसे ट्रीट कर सकते हैं। एयर की डायरेक्शंस में है तो ग्रीन कलर का टेप या स्टेनलेस स्टील का की स्ट्रिप लगा के उसे ट्रीट कर सकते हैं। वाटर के डायरेक्शंस में है तो ब्लू कलर का टेप या एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगा के उसे ट्रीट कर सकते हैं। तो टॉयलेट की तो ये बात होगी, टॉयलेट की वजह से जो वास्तु दोष हो रहा था उसे हमने ट्रीट कर लिया। जब ट्रीट कर लिया तो फिर कहे का ऑस्पिशियस नहीं है, फिर तो ऑस्पिशियस हो गया, फिर तो नॉर्मल हो गया। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपको कोर्स करना है, डिटेल में समझना है या वास्तु कंसल्टेंसी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हमें रीच आउट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके घर के दूसरे जो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मेजर वास्तु दोष क्रिएट करता है, वो है आपके घर की किचन। अब किचन क्या है? एक फायर एक्टिविटी है। किचन में दो चीजें आती है, एक तो किचन का जो चूल्हा है उसे ही कि हम लोग किचन मानते हैं। जो चूल्हा है जो आपका रखा हुआ है उसको हम किचन मानते हैं और उसके अराउंड जो चीजें होती हैं उसको स्टोरेज माना जाता है। तो जो किचन है, जो बर्नर है आपका, जो चूल्हा है, वो फायर एलिमेंट की तरीके से रिएक्ट करता है। अब फायर अगर वाटर जोन में आ जाएगा तो क्या करेगा? उसके एट्रीब्यूट्स को खत्म करेगा जला जला के। अगर वो एयर के जोन में आ जाएगा तो वहां पर लड़ाई करेगा और एयर को खत्म करेगा। आग जलती है, एयर को खत्म करती है ना वहां से। लेकिन अगर फायर के डायरेक्शन में है तो अच्छा है, फायर के डायरेक्शन में अगर आ गया तो अच्छा है। अर्थ के डायरेक्शन में आ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, स्पेस की डायरेक्शन में आ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या करना है? अगर वाटर एयर इन दोनों के डायरेक्शन में आता है किचन, मतलब आपका जो चूल्हा है, तो चूल्हे के नीचे ग्रीन कलर का स्टोन, जिसको बरोदा स्टोन बोला जाता है, उसे आप लगा सकते हैं। वो इस प्रॉब्लम को सही कर देगा। कैसे ये कैलकुलेशन किया गया? ग्रीन कलर का ही पत्थर आएगा तो उसके लिए साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रॉयर का कॉन्सेप्ट है। दो एट्रीब्यूट में जब भी लड़ाई होती है तो बीच के एट्रीब्यूट से बैलेंस किया जाता है। वाटर और फायर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बीच में एयर को लगाते हैं। एयर क्या है? ग्रीन, इसलिए ग्रीन कलर का पत्थर लगा रहे हैं। इसी तरीके से फायर और स्पेस में अगर लड़ाई होगी या इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो हम कौन सा यूज करेंगे? अर्थ एलिमेंट का कलर यूज करेंगे। मतलब पीले रंग का अगर पत्थर आप लगाएंगे तो वो ट्रीट हो जाएगा। अगर आपका किचन अर्थ के किसी डायरेक्शन में आता है, स्पेस के किसी डायरेक्शन में आता है, तो आप येलो कलर का पत्थर लगा के उसे ट्रीट कर सकते हैं। हालांकि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किचन किसी भी तरीके से अच्छे रिजल्ट नहीं देते। किचन के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ
और वेस्ट डायरेक्शन में भी, बट वेस्ट डायरेक्शन में ट्रीटेबल होना चाहिए, मतलब ट्रीट करने के बाद यूज करना चाहिए। दूसरा, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम किचन की बात करते हैं तो इसमें दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है आपका जो चूल्हा है, बर्नर है। दूसरा कंपोनेंट है उसके अराउंड जो चीजें हैं। अब उसके अराउंड जो चीजें होती है उसमें क्या होता है, हमारी कवर्ड्स बनी हुई है, मॉड्यूलर किचन बना हुआ है और स्लैब बनी हुई है। इनका कलर या तो ऑफ व्हाइट होना चाहिए। ऑफ व्हाइट मतलब बिल्कुल जो कलर है, जो बिल्कुल व्हाइट से मिलता कलर होता है, क्रीम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कलर होगा तो बिल्कुल ही वो नॉर्मल इफेक्ट देगा, मतलब उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है उस कलर का। तो उस कलर का स्टोरेज और वो वुडन वर्क आप बना सकते हो। दूसरा, जहां पर किचन है, जिस डायरेक्शन में किचन है उसके जोन का आप कलर उठा लो। मतलब अगर यहां पर है तो ब्लू कलर का, पत्थर भी ब्लू कलर का, स्लैब, एयर है तो ग्रीन कलर का, फायर है तो रेड, कोई दिक्कत ही नहीं है, अर्थ है तो येलो, और ये है तो व्हाइट कलर का आप बना सकते हैं, सारे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें चाहिए तो अगर एयर का है तो इसके एक पहले वाला, इसके एक बाद वाला, मतलब अगर इस जोन में है किचन आपका तो वाटर के भी आप यूज कर सकते हो, फायर के भी यूज कर सकते हो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है। इसी तरीके से अगर स्पेस में है तो आप अर्थ एलिमेंट मतलब येलो वाले कलर भी यूज कर सकते हो, ब्लू वाले कलर भी यूज कर सकते हो, बट एंटी एलिमेंट के कलर बिल्कुल भी नहीं यूज करने चाहिए। अब एंटी एलिमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, एंटी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट है एक छोड़कर दूसरा एंटी एलिमेंट होता है, मतलब वाटर एयर को छोड़कर फायर के साथ एंटी एलिमेंट होगा। इसी तरीके से एयर अर्थ का एंटी एलिमेंट होगा, अर्थ स्पेस का एंटी एलिमेंट होगा, स्पेस एयर का एंटी एलिमेंट होगा, और वाइसा वर्सा, मतलब फायर वाटर के लिए भी एंटी एलिमेंट का काम करता है, स्पेस के लिए भी एंटी एलिमेंट करता है, क्योंकि नीचे से देखेंगे तो ये भी एक छोड़ के फायर के साथ एंटी एलिमेंट है। यही हमारा तीसरा वास्तु दोष भी होता है। एंटी एलिमेंट अगर कहीं पर आ जाता है तो वो भी वास्तु दोष क्रिएट करता है और बहुत ही प्रॉब्लम देता है। किस तरीके से वास्तु दोष क्रिएट करता है, मान लीजिए आपके घर के नॉर्थ के डायरेक्शन में, वाटर के जोन्स में, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर रेड कलर की कोई भी चीज आ जाती है, कोई डिजाइन, कोई पेंटिंग, कोई कर्टन, कुछ भी आ जाती है तो आपको प्रॉब्लम कर देती है। क्या प्रॉब्लम देगी, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझने की जरूरत है। अगर फायर आती है वाटर में तो ये क्या करेगा कि फायर इसके एट्रीब्यूट को जलाएगा, यहां के एट्रीब्यूट से जला देगा। अगर वाटर आ जाता है फायर के जोन्स में तो इनके एट्रीब्यूट्स को, जैसे साउथ ईस्ट का एट्रीब्यूट क्या है, साउथ ईस्ट का एट्रीब्यूट है कैश। अब अगर वाटर का कोई भी एलिमेंट आ गया, मतलब ब्लू या ब्लैक कलर यहां पर आ गया, तो आपकी लाइफ से कैश और लिक्विडिटी को बहा देगा, खत्म कर देगा। तो जैसे पैसे आपके मार्केट में अटक गए, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो गई, रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो ये सारे इश्यूज आते हैं साउथ ईस्ट में वाटर मतलब ब्लू या ब्लैक कलर होने से। अब हमें एंटी एलिमेंट अगर है तो उसको जरूर हटाना है। अब ये बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, आप डिफरेंस समझिए कि अगर एंटी एलिमेंट है तो हमें अलग तरीके से ट्रीट करना है, किचन है तो अलग तरीके से ट्रीट करना है, टॉयलेट है तो अलग तरीके से ट्रीट करना है। अब एक जो चौथा इसमें है एलिमेंट है, जो तीसरा वास्तु का रीजन होता है, वो एंट्री है, आपके घर की एंट्री। तो एंट्री टोटल वास्तु में 32 एंट्रीज होती है, मतलब 32 एंट्रीज होती है। उसमें से ज्यादातर एंट्रीज को ट्रीट किया जा सकता है। कैसे ट्रीट किया जा सकता है, सेम जोन, जिस जोन में वो एंट्री आपकी पड़ती है उस जोन का कलर टेप लगाकर या उसी जोन का स्ट्रिप डालकर उसे आराम से ट्रीट किया जा सकता है। किन किन कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जिनको ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। कौन से हैं, तो S5 से लेकर W1 तक के जितने भी होते हैं वो एंट्रीज नहीं आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर इन्हीं सब डिटेल्स को सीख कर आप अपने खुद का घर बैलेंस करना चाहते हैं, खुद की बैलेंसिंग करना चाहते हैं, या ये तो जैसे बेसिक वास्तु है, आप एडवांस वास्तु सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें रीच आउट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि वहां पे आपको रिस्पॉन्स किया जाए और हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं उसके बारे में आप डिटेल जानकारी पा सकते हैं। मेरी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।